बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप। फैसल का है। जो आज मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट आज पूरा दिन ही प्रेशर में रही। स्टार्ट से पॉजिटिव पॉजिटिव साइड पे रही, तो उसके बाद पूरे दिन में अपना प्रेशर में नजर आई। जैसे कि ये अपना ट्रम्प की तरफ से इस तरीके की न्यूज आई थी कि अपना यूएस और ईरान मिलकर, यूएस और क्या कहते हैं इसराइल मिलकर ईरान पे हमला करेंगे, तो इसकी वजह से मार्केट ने काफी प्रेशर लिया। और KC 100 इंडेक्स 6,682 पॉइंट माइनस के साथ 170 पर क्लोज हुआ। और आज मार्केट का हाई 179 279 आज का हाई, और लो 171 647 आज का लो रहा। और अब KC 100 की व्हील को देखें तो KC 100 की व्हील में ओवरऑल सब कुछ ही मतलब सारे सेक्टर्स रेड में नजर आ रहे हैं। फिर भी हम सेक्टर्स को खोल के देखते हैं तो कमर्शियल बैंक पूरा रेड में है, और फर्टिलाइजर सेक्टर भी पूरा रेड में रहा, ENP सेक्टर भी पूरा रेड में, सीमेंट सेक्टर को देखा जाए तो वो भी पूरा रेड में, और पावर सेक्टर को देखें तो वो भी तकरीबन पूरा रेड में रहा। ओवरऑल सारे सेक्टर रेड में ही रहे। और अब हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में कुछ इतना खास है नहीं। INIL 3 पॉइंट प्लस, और FHAM 0.38 पॉइंट प्लस। और सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तो सेक्टर्स में तकरीबन सारे सेक्टर ही रेड में रहे। और आज का हम वॉल्यूम लीडर्स को देखें तो वॉल्यूम लीडर्स में हमारे पास वर्ल्ड कार टेलीकॉम 83 मिलियन, के इलेक्ट्रिक 54 मिलियन, और ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज राइट 45 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब 28 मिलियन, और हेस्को पेट्रोलियम 15 मिलियन का काम हुआ। और गेनर्स में देखें तो गेनर्स में एसगेट 9 नॉन वेजिटेरियन ऑर्डिनरी शेयर्स 11% प्लस, इतनास टेक्नोलॉजी लिमिटेड 10% प्लस, तारिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफेक्ट शेयर 10% प्लस, 7 इन्वेस्टमेंट 10% प्लस। और लूजर्स को देखें तो लूजर्स में LIC कैपिटल लिमिटेड राइट्स 45% माइनस, LIC कैपिटल लिमिटेड राइट्स 24% माइनस, और DS इंडस्ट्रीज 10% माइनस। आज मार्केट का टोटल वॉल्यूम देखें तो आज का टोटल वॉल्यूम 532 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। और मटेरियल इन्फॉर्मेशन को देखें तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन में सामा बैंक की तरफ से मटेरियल नोटिस आया था कि सामा बैंक ने अपने 5 अरब रुपए के मालियाती ट्रम्प फाइनेंस TFC पर कॉल ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला किया है। बैंक 2 मार्च 2026 को तमाम बकाया जात रकम 4.99 अरब रुपए मुनाफे की मुकम्मल अदायगी करके इन सर्टिफिकेट को खत्म कर देगा। और फिर उसके बाद OGDC की तरफ से नोटिस आया था कि OGDC ने कंपनी ने टंडोला यार्ड में सिंध में 10/3 के मकाम पर एक नए तरक्याती कुएं कामयाब तजर्बा किया है। इस कुएं से रोजाना 7.17 MMS गैस और 580 बैरल कंडेंस्ड तेल हासिल हो रहा है। तो ये था मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास क्या बजट है कल की नहीं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जैसे फैसल ने मार्केट का बताया, आज के सेशन में अगेंस्ट द व्यू मार्केट में टेक्निकली कल हमने काफ़ी तगड़ा बाउंस देखा था। काफ़ी तगड़ा बुलिश कैंडल क्लोज हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपसाइड के ऊपर क्योंकि हम लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन में ऑलरेडी थे। एक डाउन साइड के ऊपर हमारे पास एक ब्रेक डाउन भी हुआ था, लेकिन वी वर ऑफ द व्यू कि एटलीस्ट अपसाइड के ऊपर जो एक हार्मोनिक पैटर्न है उसके हम सेकंड और थर्ड टारगेट कंप्लीट शायद करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपसाइड के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग के बाद ये स्टैंडर्ड एक बीरिश ग्रिप के अंदर आया, और फिर टुवर्ड्स द एंड एक हमने काफी हेफ्टी सेलिंग प्रेशर देखा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 33.7% अगेन मेजर डिक्लाइन। और ये हमने लास्ट 29 जैन को भी ऑलमोस्ट ये आइडेंटिकल पैटर्न देखा था, आइडेंटिकल कैंडल देखी थी, उसमें भी कुछ 3.21% का डिक्लाइन मिला था इस जगह के ऊपर। अच्छा, अब सबसे जो थ्रेटनिंग चीज़ है वो इंडिविजुअली स्टॉक्स के ऊपर जो मोमेंटम के स्टॉक्स थे, जो हम काफ़ी दफ़ा वेबिनार्स के ऊपर भी मार्केट ऐप्स के ऊपर भी डिस्कस किया कि मोमेंटम स्टॉक्स के ऊपर कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी अब डे बाय डे कुछ वायलेशंस मिलती नज़र आ रही हैं। तो वो एक चीज़ थोड़ी सी कंसर्निंग है। अगेन अभी तक भी जो एक पैनिक है यहाँ पे, अब इंडेक्स वाइज देखा जाए तो बहुत बड़ा नंबर अभी तक के 100 के ऊपर कोई ब्रीच नहीं हुआ। परसेंटेज वाइज अगर आप देखें टॉप से डाउन साइड के ऊपर, तो मेनली को 10% नीचे आया है।
कोई बहुत बड़ी नंबर्स नहीं है ये, 1,90,000 से 1,72,000 के ऊपर आके क्लोज करना। लेकिन अब एक इंडिविजुअली स्टॉक्स के ऊपर चलेंगे, उनमें एक क्लासिक एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें OGTC की, इस तरह के बहुत सारे मेजर और स्टॉक्स भी हैं, तो उसके ऊपर हम जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक से काफी बुल रन के ऊपर था पूरा ENP सेक्टर, यहाँ पे 17% ये स्टॉक गिर चुका। इसी तरह PPL के ऊपर अगर हम जाके देखें तो इसका जो टॉप लगा है शॉर्ट टर्म के ऊपर आज के लो के ऊपर, मोर देन 22%, इसके ऊपर भी गिरावट मिली है। इसके अलावा जो स्टॉक्स हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स में, जैसे पेल के ऊपर काफी दफा हमने इसको हाईलाइट किया, इसके ऊपर मूव्स काफी अच्छी बनी। दो कि यहाँ पे एग्जॉशन के वॉल्यूम के ऊपर हमारे पास एक ऑलरेडी कॉशियस स्टांस था, यहाँ पे भी हम 25% गिरावट देख चुके हैं। तो गोइंग फर्दर, अब इंडिविजुअली स्टॉक्स के ऊपर जाने से पहले केस 100 को देखें, तो गोइंग फर्दर मेरे ख्याल में कल का सेशन, क्योंकि एक न्यूज र्यूमर्स के ऊपर मार्केट का डिस्काउंट होना है, अगेन जो हार्मोनिक्स को जानते हैं, क्योंकि अभी हम जो करंट चार्ट फॉर्मेशन ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट बाउंस मिला था जो कि हमने अर्ली हाईलाइट भी किया था, 172,600 का डाउन साइड के ऊपर क्लोज होना, ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि हमने जो डे बिफोर यस्टरडे डाउन साइड के ऊपर लो पोस्ट किया था, वो ही लो पोस्ट हुआ है, उसके अराउंड ही के स्टैंडर्ड ने क्लोज किया। अब यहाँ पे न्यूज ट्रिगर विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे के स्टैंडर्ड के ऊपर अगर हम थोड़ा सा इसको फर्दर डिग डाउन करें, डिटेल में देखें, तो हमारे पास अगेन डाउन साइड के ऊपर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर क्रॉस ओवर मैकडी का पीरियड है, लेकिन डाइवर्जेंसीज के ऊपर यहाँ पे अब अवली टाइम फ्रेम के ऊपर काफी क्लियर बुलिश डाइवर्जेंसीज अपीयर हो रही हैं। ये जो अपसाइड के ऊपर यहाँ पे हमने बीएच डाइवर्जेंसीज की बात की थी, यहाँ पे एक हायर लो बना था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक लोअर लो था, उसके बाद ये सारा डिक्लाइन हमें नजर आया। अब उसके वायस वर्सा अब यहाँ पे क्लियरली शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट डाइवर्जेंसीज अपीयर होना स्टार्ट हुई हैं। अब स्ट्रेट वे ये नहीं है कि आप इसी जगह से ऊपर ही केस स्टैंडर्ड ऊपर जाना चाहिए, एक है कि जा सकता है और एक है कि यहाँ से एक ऐसा एरिया है कि यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट पुल बैक आना चाहिए। वो हमने पुल बैक प्रीवियस इस लेवल के ऊपर देखा भी था, और वो अगेन अगर मैं रिपीट करूँ फर्स्ट टाइम को देख रहे हैं, हमारे पास ये क्लियर अपसाइड लेग थी, यहाँ पे 38.2% का फिब लेवल था, हम देख रहे थे 0.886%, उस लेवल से विद इन क्लोज होना थोड़ा सा कॉशियस स्टांस के ऊपर ले जाता है, जो भी हार्मोनिक्स को जानते हैं। लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो 1,70,600 का, वो इंटैक्ट है। और आइडियल स्टॉप लॉस की अगर हम बाय करें तो उसके ऊपर एक्सटेंशंस का ज्यादा आइडियल स्टॉप लॉस रहता है, जो कि 1.13 का स्टॉप लॉस होता है जब भी आप अल्टरनेट बैट पैटर्न को ट्रेड कर रहे होते हैं, विच रिजाइड्स एट 168,396 का। तो ये अब एरिया मेरे ख्याल में आगे कुछ सेशंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको देखेंगे कैसे ये स्टॉक यहाँ पे परफॉर्मेंस रहती है। और अगर ये जो हम स्टॉप लॉस थोड़ा सा लॉन्गर टर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, क्या इसके ऊपर कन्फ्लुएंस है हार्मोनिक्स एक्सटेंशन के अलावा? तो यस, देयर इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ एक स्विंग एरिया, जहाँ पे जो हमने लास्ट स्विंग देखा था वो भी ऑलमोस्ट ही 168,400 के पास का एरिया है। तो कल के सेशन में फर्दर डिक्लाइन अर्ली आवर्स के अंदर कुड बी पॉसिबल, अर्ली आवर्स के अंदर गैप डाउन हो सकता है केस 100 के ऊपर। लेकिन ये कुछ एरियाज हैं वहाँ पे पॉसिबल है, मैं दोबारा से केस 100 अगर कोई रिजेक्शन पोस्ट करता है तो इंशाल्लाह वो मार्केट लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ हाईलाइट भी करेंगे, और वहां से फिर अगेन एक बाउंस मिलता नजर आ सकता है। अपसाइड के ऊपर स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेलर्स हैवी रह सकते हैं। कल तक तो ये वी वर ऑफ द व्यू कि कोई भी अपसाइड मिले, एक बाउंस मिल चुका है अपसाइड के ऊपर, अब दोबारा से हम कैश के ऊपर आएंगे, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, लेकिन जो हम डिजायर्ड लेवल एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं टेस्ट हुए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन स्टिल डाउन साइड के ऊपर आज करेक्शन हमने देखी है। सॉरी। अच्छा, तो अब इसको सम अप करें ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन के लिए, तो स्ट्रक्चर जो हम अभी ट्रेड कर रहे हैं हार्मोनिक्स का अल्टरनेट बैट पैटर्न है, और ये अभी सेल वैलिड है 171,600 जो कि लो था, इसी के ऊपर क्लोज हुआ है, सेटल क्लोजिंग डाउन साइड के ऊपर थोड़ी सी नीचे है, जो हमारा एक फिब लेवल है, लेकिन स्टॉप लॉस स्टिल इंटैक्ट है विच रिजाइड्स एट 168,400 का। इस एरिया को अगर तो ये सस्टेन कर गया तो यहाँ से फिर एक अपसाइड के ऊपर दोबारा से पुल बैक हमें विटनेस हो सकता है। अब कुछ इंडिविजुअली स्टॉक्स के ऊपर देखें, वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर, तो हमारे पास अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर ही नजर आता है, और सेलिंग प्रेशर की
जो वजह है वो अगेन हमने लास्ट स्लाइड्स के ऊपर काफी डिटेल में डिस्कस की है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो जो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज शायद बेहतर आगे जाके ट्रेड होती नजर आ सकती हैं। तो उनमें से वन ऑफ दो स्टॉक्स इज के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें, अगेन लोअर लो अभी बना है अपसाइड के ऊपर। कल भी इसको हमने रिव्यू सेक्शन के ऊपर डिस्कस किया था। आज भी हम इसको देखते हैं तो आवली टाइम फ्रेम के ऊपर अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन मिला, लेकिन डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज के पास आके क्लोज किया। ₹7.50 का, ₹7.40 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे। अगर कल फिर कोई रिजेक्शन मिलती है तो वहां पे इसके अंदर जरूर ट्राई करना चाहिए इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए। अपसाइड के ऊपर फिर 60-70 पैसे के ऊपर बिक जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कुछ स्टॉक रह सकता है उसको अगर हम देखें तो अगेन पेल को हम अगर यहाँ पे देखें तो पेल के ऊपर जो इमीडिएट हमारा सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक हुआ। अब एक मेजर जो इसका एरिया अकॉर्डिंग टू द स्विंग्स और जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आके टेस्ट करता नजर आ रहा है। ये एरिया इसका बनता है, ये सारा एक इसका पोटेंशियल सपोर्ट एरिया है जहाँ पे प्रीवियसली हमने काफी कंसोलिडेशन भी देखी थी और यहाँ पे कुछ 3-4 दफा प्राइस सेक्शन भी काफी अच्छा बना था। तो कल के सेशन में यहाँ पे एक एटलीस्ट बाउंस जरूर आना चाहिए अनटिल अनलेस को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे फर्दर सेलिंग एग्रीवेट करता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये 46 को वायलेट नहीं करेगा इस अटेम्प्ट के अंदर, और ₹48 के पास इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मैपल लीफ है। मैपल लीफ के ऊपर, अच्छा जी, मैपल लीफ के ऊपर भी जो हमारे पास एक रीसेंट स्विंग था ₹90 का, ये इस गिरावट में आगे जाके देखते हैं वो क्या फॉर्मेशंस रहती हैं, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, जैसे यहाँ पे हम इसी मैपल लीफ को देखें या फिर कुछ एग्जांपल्स लास्ट हमने देखी हैं, तो सारे स्टॉक्स लोअर हाइज लोअर लोज ही बना रहे हैं। तो ट्रेंड बीरिश ही है, लेकिन एक पुल बैक के लिए अगेंस्ट द ट्रेंड को अगर ट्रेड लेना चाहता है, रिस्की ट्रेड्स हैं, तो उसको स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए 89.90 के स्टॉप लॉस के साथ। कल की फर्दर डिप के ऊपर 95-93 रुपीज के पास बाय करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर यहाँ पे भी मौका मिल सकता है। इसी तरह कुछ स्टॉक्स आप अगर सर्च करेंगे वॉल्यूम लीडर्स में से, तो उनमें से कुछ स्टॉक्स मजीद आपको शायद मिलते नजर आए जो कि अभी 38.2% के फिब लेवल से नीचे हैं, और रिसेंट जो लेग है उसके ऊपर 0.886% को अप्रोच कर रहे हैं, जो कि इन केस ऑफ मैपल 94 पीस बनता है, 94.67 प्रिसाइजली। इस तरह के स्टॉक्स के ऊपर रिजेक्शन के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। जी फैसल। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।